आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और वर्ग को सीखेंगे। कैसे किसी संख्या का वर्ग निकाला जाता है, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है और वर्गमूल निकालने की क्या क्या विधियां हैं उनको हम देखेंगे। तो वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है जैसे हमको कोई नंबर दे दिया जाए और उसका स्क्वायर करने के लिए, वर्ग करने के लिए बोला जाए तो उस नंबर को उसी में एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस नंबर को उसी में एक बार गुणा कर दीजिए, जो उनका गुणनफल है वही उसका वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग बोला जा रहा है तो 2 का 2 में एक बार गुणा करेंगे तब उसका वर्ग निकल जाएगा 4। तो कोई भी संख्या है उसका उसी में एक बार गुणा करना है, जो गुणनफल आ रहा है वही उस संख्या का वर्ग है। सिंपल सी बात। आगे है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल उल्टा है। पहले हम देख लेते हैं वर्गमूल होता क्या है। तो किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या के वर्ग से प्राप्त मूल संख्या है। डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कई लोगों को नहीं आता समझ में। अब क्या लिखा हुआ है इसको ब्रेक करके देखते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। इस तरह से भी लिखते हैं। यहाँ पर जो है ये अंडर रूट कहलाता है, हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, या इसी चीज़ का मतलब है कि उस संख्या की जो घात है, जो भी संख्या है सपोज a, उसकी घात क्या है 1/2, तो वो क्या कहलाएगा उसका वर्गमूल। मतलब किसी संख्या का वर्गमूल क्या है, उस संख्या की घात 1/2 है। अगर चिन्ह के रूप में बोला जाए तो आप इस तरीके से अंडर रूट का चिन्ह या वर्गमूल का चिन्ह लगा सकते हैं, तो उससे समझ में आएगा कि उस संख्या के वर्गमूल निकालने की बात हो रही है। तो वर्गमूल होता क्या है? किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या के वर्ग से प्राप्त। अब जैसे 4 का वर्गमूल बोला जा रहा है तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2। 2 का 2 में एक बार गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा। तो 4 को हम ब्रेक करके 2 की घात 2 लिख लेंगे और फिर उसका वर्गमूल बोला जा रहा है। तो हम इसी चीज़ को अगर देखें तो वर्गमूल क्या है, उसकी घात 1/2 है। तो यहाँ पर भी 2 है ऊपर और नीचे 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2। तो उस संख्या के वर्ग से प्राप्त मूल संख्या है। मूल संख्या 2 थी जिसका वर्ग किया गया तो 4 हो गया और फिर उसका वर्गमूल निकालना है तो वापस 2 आ गया। तो ये जो है हमको जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है वो वर्गमूल से निकलने के बाद उसकी मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 9 का वर्गमूल बोला जा रहा है। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का 3 में एक बार गुणा कर दीजिए 9 आ जाएगा। तो 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2। जब हम उसको वर्गमूल से हटाएंगे ना तो ये जो घात 2 है वो 1/2 से कट जाएगा और मूल संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 3। तो इसी तरीके से पूर्ण वर्ग संख्याओं के केस में हमको मूल संख्या मिल जाती है। लेकिन जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो आंसर जो है उसका डिफरेंट आता है। जैसे 8 का जब हमको बोला जाता है वर्गमूल निकालने के लिए तो 8 जो है, 8 को आप क्या लिखते हो, जैसे 8 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आप 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3 या 2 × 2 × 2। तो एक जोड़ा तो पूर्ण वर्ग बन रहा है लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 2 तो वर्गमूल से बाहर निकल गया क्योंकि इसकी घात 2 वर्गमूल की घात 1/2 से कट गई। अंदर ये 2 जो एक्स्ट्रा है वो बचा रहेगा और √2 या वर्गमूल 2 का जो मान होता है 1.414। अगर आपको आंसर इस फॉर्म में ना दे करके दशमलव में आंसर पूछा जा रहा है तो आप √2 का मान निकालिए, मतलब 2 का वर्गमूल निकालिए और फिर उस 2 के वर्गमूल का 2 में गुणा कीजिए। तो जो आंसर आएगा इसका इसमें गुणा जब करेंगे 2.828। तो इस तरीके से डेसिमल फॉर्म में भी आंसर दिया जा सकता है, नहीं तो अंडर रूट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। डिपेंड करता है क्योंकि आपका MCQ वाला टाइप का पैटर्न है तो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस किस तरीके से दिए जा रहे हैं। आगे है वर्गमूल ज्ञात करने की क्या क्या विधियां हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। गुणनखंड विधि में जो भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है पहले उसके गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करना मतलब कुल मिलाकर के उसको पूरी तरह से छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक कर लो जब तक कि 1 ना जाए। जैसे 625 को पूरा तरीके से विभाजित करेंगे, 5 से ये संख्या पूरी तरह विभाजित है तो 625 को हम और क्या लिख सकते हैं, जिस संख्या से ये पूरी तरह विभाजित हो रहा है उसी संख्या को पूरी तरह से गुणा करके लिख दीजिए। मतलब हर बार इसमें 5 से भाग गया है तो कितनी बार गया है, 4 बार। तो 5 × 5 × 5 × 5 और एक्चुअल में इसका
क्या निकालने की बात की जा रही है? वर्गमूल। तो अंडर रूट का साइन लगाना कंपलसरी है। अब हम ये देखें कि एक पेयर यहाँ पर बन रहा है, एक पेयर यहाँ पर बन रहा है, तो इस पेयर में से जो मूल संख्या है वो 5 बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर भी ये जो मूल संख्या है 5 बाहर आ जाएगी। तो ये क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है तो एज ए पूरी संख्या मूल संख्या बाहर आ गई, तो 5 गुणा 5 आंसर कितना आ जाएगा? 25। और अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्या है? 5 की घात 4, और वर्गमूल होता है पूरे की घात 1/2। तो ये 2 से 4 2 बार चला गया, और 5 की घात 2 मतलब 25 इसका आंसर होगा। आगे हम देखते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि क्या है। भाग विधि बहुत अच्छी विधि है। अच्छी क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि गुणनखंड विधि में जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो दशमलव वाली संख्या है, उसको आप नहीं निकाल सकते। लेकिन भाग विधि में आप सभी तरह की संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो, या वो पूर्ण वर्ग ना हो, उन सभी का वर्गमूल हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो भाग विधि सिंपल भी है, और कैसी भी बड़ी संख्याएं दे दी जाएं बहुत जल्दी इससे आंसर निकलता है। देख लेते हैं भाग विधि से कैसे आंसर निकालेंगे। अब 625 का ही जैसे भाग विधि से हमको आंसर निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका तरीका क्या होगा कि सबसे पहले पेयर्स बनाओ। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट हैं 6, 2, 5, तो हम पेयर जो बनाना स्टार्ट करते हैं, जोड़े जो बनाना स्टार्ट करते हैं, वो राइट टू लेफ्ट करते हैं, दाहिने से बाएं। तो 2 संख्याओं को मिलकर के एक पेयर बन गया। 6 अकेला बचा है, बचा रहने दो। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 6 को विभाजित करने के लिए ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ जिससे भाग दिया जा रहा है वो संख्या यहाँ लिखेंगे, उसी को ऊपर भागफल की जगह भी लिखेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ 2 लिख दिया और भागफल कुछ और। मतलब यहाँ पर जो है जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसी संख्या को ऊपर भी लिखेंगे, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो इस संख्या के या तो बराबर होना चाहिए या फिर इस संख्या से कम होना चाहिए। जैसे 2 का 2 में जब गुणा कर रहे हैं 4 आ रहा है जो कि 6 से छोटा है, लेकिन अगर मैंने सपोज 3 ले लिया होता और ऊपर भी 3 लिखना पड़ता तो 3 का 3 में गुणा करते कितना आता? 9। 9 6 से बड़ी संख्या है, इसलिए 3 नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर मैंने 2 लिया, 2 से भाग देंगे, ऊपर भी 2 लिखेंगे, इन दोनों का गुणनफल है 4। 4 को 6 के नीचे लिख लिया, और इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 2। ठीक है, मैं यहाँ पर भी करके दिखा देती हूँ। तो जब हम यहाँ पर इससे भाग 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 4, घटा देंगे 2, इस 2 को यहाँ पर जोड़ भी देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब ये जो हमने जोड़ा बनाया है इसको एज इट इज़ दोनों संख्याओं को नीचे ले लेंगे। नॉर्मली हम भाग में क्या करते हैं? एक एक नंबर को नीचे लेते जाते हैं, लेकिन जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तब हम जो पेयर्स हमने बनाए हैं वो पूरी संख्या नीचे आती है। तो इसीलिए ये 25 एक साथ मैंने नीचे लिख दिया। अब क्या होगा? इस 225 को यहाँ पर हमको ऐसी संख्या लेना है और वही संख्या ऊपर भी लेना है कि उन दोनों का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, या तो इस संख्या के बराबर आए या इससे कम आए। तो जैसे मैंने 5 लिखा, अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड चलती है कि एक बार हम नंबर लेंगे, लिखेंगे, गुणनफल करके देखेंगे, इसके बराबर आ रहा होगा तो ठीक है, इससे कम आ रहा होगा तो भी ठीक है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 5, तो नीचे भी यहाँ पर भी 5 लिखा मैंने। 5 और 5 का अब इस 5 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई होगा, करके देख लेते हैं। 45 का 5 में जब गुणा करेंगे क्या इसके बराबर या इससे कम आ रहा है? 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, हासिल की 2, 5 को 20 और 2 22, मतलब इस नंबर के बराबर है। तो ये जो है करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का गुणनफल हो गया। इस 5 का 45 में जब गुणा करेंगे 225 आया, और ये इसको पूरी तरह से जब घटाएंगे तो 0 आ रहा है। मतलब ये जो 25 है वो 625 का क्या है? वर्गमूल है। तो ये भाग विधि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना एकदम कम टाइम में और सही आंसर निकल पा रहा है। आगे जब दशमलव वाली संख्याएं आ जाती हैं तब आप कैसे वर्गमूल निकालेंगे? तो जहाँ पर भी दशमलव वाली संख्याएं लिखें, पहले तो आप उसका डेसिमल हटाइए, दशमलव हटाइए। तरीका क्या है? वर्गमूल लगा हुआ है, लगा रहने दीजिए। नीचे कोई नंबर नहीं है तो एक तो है ही, एक तो लिख ही सकते हैं, उससे कोई संख्या में फ़र्क तो पड़ना नहीं है। जब दशमलव हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 नीचे आ जाएंगे। तो 4 डिजिट हैं इसलिए 4 0 नीचे आ गए। जब हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा? 2, क्योंकि 4 2 का वर्ग है, इसलिए 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। और ये है 10,000, तो 10,000 जो है 100 का
वर्ग है, तो इसलिए जब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 100। अब 100 में 2 से जब भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.02। तो ये जो है इस पूरे नंबर का वर्गमूल इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी जाएगा। आगे है इस तरह की जब संख्या है, यहाँ पर कोई एग्जैक्ट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो भी नंबर है हमने लिख लिया। अब डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल के केस में हमको ये याद रखना है कि जो पेयर्स हैं वो डेसिमल के दोनों तरफ से बनते हैं। ये है संख्या, ये है डेसिमल, एक पेयर ये बन जाएगा, मतलब डेसिमल के दोनों साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे। और अगर नॉर्मल ये संख्या रहती, डेसिमल नहीं लगा होता, तो आप कहाँ से कहाँ जाते हैं, राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, हो सकता है यहाँ एक और डिजिट होता, वो आगे वाला बचा रहने दीजिए। हमेशा ये जो बिना डेसिमल वाली संख्याओं के लिए जो कंसेप्ट है वो है राइट टू लेफ़्ट। लेकिन जब डेसिमल लगाए तो डेसिमल के दोनों जगह से, क्यों, क्योंकि दशमलव लगाए, अगर आगे हमको ज़रूरत पड़ी और उसको भाग दे करके पूरी तरह घटाने के लिए तो हम आगे 0 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ है। लेकिन जब संख्या जो है बिना दशमलव वाली है तो उसके केस में हम ऐसा 0 नहीं बढ़ा सकते, उससे संख्या बदल जाएगी। इसलिए उस केस में हम राइट टू लेफ़्ट चलते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या है, पहले हमने पेयर्स बनाए, सबसे पहले पेयर्स बनाना है। अब ये संख्या है पेयर्स में 11 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग करें कि या तो इसके बराबर आए या कम आए। यहाँ पर 3 लिया तो ऊपर भी 3 लेना होगा, इन दोनों का गुणनफल आएगा 9। अगर 4 लेते तो क्या होता है, 4 चौको 16, 16 11 से ज़्यादा हो जाता। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, 11 में से 9 घटा देंगे 2 बचेगा। इसके बाद लगाए दशमलव, तो मैंने भी यहाँ पर दशमलव लगा दिया और इस 3 को यहाँ आकर के जोड़ दिया, तो 3 और 3 हो गया 6। अब ये जो संख्या जोड़े क्यों बनाए जाते हैं, ताकि पूरा जो पेयर है वो नीचे आए। तो 08 नीचे आ गया और ये टोटल नंबर हो गया 208, 208। अब हमको इस 208 को पूरी तरह विभाजित करना है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिया है और इस 3 का इस पूरे 63 से मल्टीप्लाई किया है, जो कि आया है 189। और इस 208 में से जो है 189 को जब घटाएं तो घटाने के बाद नंबर बच रहा है 19। ठीक है, और इस 3 को यहाँ ला करके जोड़ दिए तो ये हो गया 66। अब ये जो नंबर है 19 है, ऊपर 2 डिजिट और बचे हुए हैं, उसको भी नीचे ले आते हैं, वो भी पेयर्स में है, तो दोनों नंबर्स नीचे आएंगे और टोटल नंबर हो जाएगा 1989। जब 1989 को अब यहाँ पर 66 लिखा हुआ है, तो इसके शुरू में ऐसा कौन सा नंबर लें और ऊपर भी लिखें कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इस नंबर का इस पूरे नंबर से जो प्रोडक्ट है या तो इसके बराबर आए या फिर इससे कम आए। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इस 3 का इस पूरे में, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 3 का 6 में गुणा करेंगे 18, हासिल किए, 3 का 6 में गुणा करेंगे 18 और फिर हासिल जुड़ जाएगा तो 19। और ये जो है घटने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो इस पूरे का जो वर्गमूल आ रहा है वो आ रहा है 3.33। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे दशमलव वाली संख्याओं का भी भाग विधि से वर्गमूल निकालना कितना आसान है। आगे अगर कुछ इस तरह के नंबर दिए कि नीचे भी वर्गमूल है, तो हम कोशिश करते हैं कि नीचे वाली संख्या पर वर्गमूल ना रहे। तो उसको हटाने के लिए ये जो मेथड है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या करते हैं हम, नीचे वाला जो नंबर है उसी को रिपीट करके ऊपर नीचे गुणा में लिख दो। इससे क्या होगा, अगर ये कटेगा भी तो इस नंबर पर कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे वाला नंबर देखो जैसा दिया हुआ है एज इट इज़ वैसे ही ऊपर नीचे गुणा कर दो। इन दोनों का जो गुणनफल है वो हो जाएगा 15, अंडर रूट लगाना ज़रूरी है क्योंकि दोनों पर रूट है, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो हो जाएगा 5, क्योंकि ये जो है 5 गुणा 5 और वर्गमूल लगा हुआ है, तो ये जो है वर्गमूल से 5 का वर्ग बाहर निकल जाएगा और मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी 5। तो आंसर आ जाएगा √15/5। आगे ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दिया है और इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो तरीका क्या है इसका वर्गमूल निकालने का, वही डेसिमल में दिया है। पहले क्या करना है, डेसिमल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो इसको पहले आप इसका डेसिमल हटा दीजिए, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, लिख दिए। ये डेसिमल हटा तो उसके बाद कितने डिजिट हैं, 3। ये डेसिमल हटेगा
तो इसके बाद कितने डिजिट हैं? 2। यहाँ पर गुणा में 1 लिखें, फिर 2 डिजिट बढ़ाएं, 2 ज़ीरो बढ़ाएं क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट थे। यहाँ पर एक दशमलव लगा हुआ है, गुणा पहले 1 लिख लीजिए, ये दशमलव को हटाइए 0। अब ये तीनों ज़ीरो तो ऐसे कैंसिल आउट हो गए। संख्या क्या आ गई? 204, 42, 7 गुणा 34। जो इसमें से कट रहा है उसको काट दीजिए और फिर उसका वर्गमूल निकाल करके आंसर निकालिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल रहेगा, और अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।